जयपुर के सवाई मान सिंह अस्पताल में आग लगी हुई है। दूसरी मंजिल पर ट्रॉमा सेंटर की आग लगी हुई है। इस तरह से देख सकते हैं अफरा तफरी मची हुई है चारों तरफ। यहां पर अचानक से लगी आग के बाद मरीज जो हैं वो उठ भागे हैं, जो परिजन हैं वो भागे हैं। इस तरह से आग बुझाने की लगातार कोशिश की जा रही है, लेकिन देख सकते हैं किस तरह के हालात हैं जहां पर इस तरह से कांच तोड़ तोड़ के लोगों को निकाला गया है और ऊपर जाकर आग लगी हुई है जहां पर कई मरीज फंसे हुए थे। देख सकते हैं ये जूता चप्पल ऐसे ही पड़े हुए हैं जहां पर मरीज बदहवास भागे हैं। इसके बाद की स्थिति है जहां पर अभी भी आपको चारों तरफ धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा है। मरीज यहां थे, यहां से किस तरह से दम घोटू माहौल है जहां पर आप देख सकते हैं ये वार्ड है। इस वार्ड में आप एक मिनट के लिए खड़े नहीं रह सकते हैं जहां पर इस तरह से देखिए किस गंभीर अवस्था में मरीज यहां पर पड़े हुए थे और इस तरह से आग लगी हुई है। बहुत सारे मरीज यहां पर फंसे हुए थे जिन्हें निकाला गया है, मगर ये स्थिति किस तरह से आग लगने के बाद बनी थी आप इस माहौल को देख सकते हैं। कब आप लोगों को पता चला? हम तो मोदी धर्मशाला में थे, हमारे भी मरीज है यहाँ पे। तो हम वहाँ से भग के यहाँ आए। बोले वहाँ पे हमारी सिस्टर ने फोन किया भाई यहाँ पे आग लगी है। वहाँ 4 जने थे, हम भग के आए। बोले कहाँ जा रहे हो? आग लगी। एकदम आके देखा तो और बाहर निकाल रहे थे सबको। 3 जने को हमने भी बाहर निकाला यहाँ से। न्यूरोलॉजी ट्रॉमा सेंटर न्यूरोलॉजी का आईसीयू है जिस पर इस तरह के हालात बने हुए हैं जहां पर सब कुछ जल गया है और मरीज किन परिस्थितियों में कैसे यहां से निकलकर भागा होगा आप अंदाजा लगा लीजिए। इस सब रिपोर्ट यहां पर ऐसे ही रखा हुआ है। ये सारे जो मशीनरी हैं जो यहां पर बेड के पास है वो सारा पूरा का पूरा ये वार्ड जो नीरो वार्ड है वो धुएं से भरा हुआ है और इस तरह से कांच को तोड़ तोड़ के धुएं को निकालने की कोशिश की गई है। मगर आप देख सकते हैं किस तरह के हालात यहां पर हैं जहां पर आग पर काबू पा लिया गया है, मगर पूरे अस्पताल में धुआं ही धुआं भरा है और इस तरह से यहां पर कोशिश की गई है कि किसी भी तरह से मरीजों को बाहर निकाला जाए। ये देखिए पूरे कॉरिडोर है सवाई मान सिंह अस्पताल का। ये ट्रॉमा सेंटर है जहां पर ये स्थिति बनी हुई है। मरीज यहां थे, यहां से किस तरह से दम घोटू माहौल है जहां पर आप देख सकते हैं ये वार्ड है। इस वार्ड में आप एक मिनट के लिए खड़े नहीं रह सकते हैं जहां पर इस तरह से देखिए किस गंभीर अवस्था में मरीज यहां पर पड़े हुए थे और इस तरह से आग लगी हुई है। बहुत सारे मरीज यहां पर फंसे हुए थे जिन्हें निकाला गया है, मगर ये स्थिति किस तरह से आग लगने के बाद बनी थी आप इस माहौल को देख सकते हैं। ये सारे बेड पर मरीज थे जहां पर क्या स्थिति है यहाँ पर अभी? सर अभी तो सब यहाँ पे सब निकल के पेशेंट को एक भी नहीं है यहाँ पे। और स्टोर के अंदर शंका लग रही है, स्टोर के अंदर से आग लगी है। स्टोर कैसे आग लगी तो कुछ पता चला? अभी तक कुछ पता नहीं चला, लेकिन स्टोर से शुरुआत हुई। स्टोर से शुरुआत हुई है। ये स्टोर है। हाँ स्टोर है आगे। ये देखिए ये स्टोर है जहां पर शुरुआत हुई थी और यहां पर कहा जा रहा है आग लगने की शुरुआत हुई थी। ये स्टोर है जहां से आग लगने की शुरुआत हुई। तो आप देख सकते हैं किस तरह से यहां पर पूरा का पूरा जो वार्ड है ये जला हुआ है और हालत ये है कि आप देख सकते हैं ये मॉनिटर है। ये क्या वार्ड? आईसीयू आईसीयू है। किस चीज का आईसीयू है? ये ट्रॉमा सेंटर आईसीयू। ट्रॉमा सेंटर का आईसीयू है जहां पर ये आग लगी है और ये स्थिति आईसीयू में देख सकते हैं किस तरह से बेड से लेकर न्यूरोलॉजी ट्रॉमा सेंटर न्यूरोलॉजी का आईसीयू है जिस पर इस तरह के हालात बने हुए हैं जहां पर सब कुछ जल गया है और मरीज किन परिस्थितियों में कैसे यहां से निकलकर भागा होगा आप अंदाजा लगा लीजिए। इस सब रिपोर्ट यहां पर ऐसे ही रखा हुआ है। ये सारे जो मशीनरी हैं जो यहां पर बेड के पास है वो सारा पूरा का पूरा ये वार्ड जो नीरो वार्ड है वो धुएं से भरा हुआ है
और इस तरह से कांच को तोड़ तोड़ के धुएं को निकालने की कोशिश की गई है, मगर आप देख सकते हैं किस तरह के हालात यहाँ पर हैं, जहां पर आग पर काबू पा लिया गया है मगर पूरे अस्पताल में धुआं ही धुआं भरा है। और इस तरह से यहाँ पर कोशिश की गई है कि किसी भी तरह से मरीजों को बाहर निकाला जाए। जहां पर आप देख सकते हैं ये पोर्शन है जहां पर पूरी तरह से आग यहाँ पर लगी हुई थी। न्यूरोलॉजी ट्रॉमा सेंटर न्यूरोलॉजी का आईसीयू है, जिस पर इस तरह के हालात बने हुए हैं, जहां पर सब कुछ जल गया है और मरीज किन परिस्थितियों में कैसे यहां से निकलकर भागा होगा आप अंदाजा लगा लीजिए। इस सब रिपोर्ट यहां पर ऐसे ही रखा हुआ है। ये सारे जो मशीनरी हैं जो यहां पर बेड के पास है, वो सारा पूरा का पूरा ये वार्ड जो न्यूरो वार्ड है वो धुएं से भरा हुआ है। और इस तरह से कांच को तोड़ तोड़ के धुएं को निकालने की कोशिश की गई है, मगर आप देख सकते हैं किस तरह के हालात यहाँ पर हैं, जहां पर आग पर काबू पा लिया गया है मगर पूरे अस्पताल में धुआं ही धुआं भरा है। ये सवाई मानसिंह अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड का ओटी है, जहां पर देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर मशीनें तक जल गई है और अंदर आप देखिए क्या स्थिति है जहां पर आग लगी हुई है। ये ओटी है जहां पर आग लगने से इस तरह से अफरा तफरी मची हुई है। ये कमरे हैं जहां पर जो डॉक्टर थे, मरीज थे, ये सब भागे हैं यहां से। धुआं इस तरह से भरा हुआ है कि एक मिनट भी अभी भी आग बुझने के बावजूद एक मिनट भी अभी भी इस ओटी में खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। ये स्थिति है यहाँ पर ओटी की। ये सवाई मानसिंह अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड का ओटी है जो दूसरे तल पर है। और इस तरह से यहाँ पर खिड़कियां जो हैं वो तोड़कर धुएं को निकाला गया है। और आप माहौल देख सकते हैं यहाँ पर आग लगने के बाद क्या स्थिति रही है ओटी की, जहां पर कहा जा रहा है किसी भी तरह से मरीज जो हैं भागकर अपनी जान बचाए हैं। पूरे सेकेंड फ्लोर पे कमोबेश यही स्थिति है, जहां पर अभी भी आग बुझने के बावजूद धुएं का गुब्बार जो है वो भरा हुआ है और मरीजों को यहां से निकाल लिया गया है। मरीज बिस्तर समेत सड़कों पर भागे हुए थे, जहां पर कहा जा रहा है ये देखिए किस तरह से ये सब आईसीयू के बेड हैं, जहां पर मरीज बेड समेत भागे हैं, जिसकी वजह से यहां पर जो एक बड़ा हादसा था होते होते टला है। कब आग लगी सर? हमें कॉल आई थी 12:18 पे। 12:18 हाँ, एग्जैक्ट। फिर आप लोग पहुंचे तो क्या हुआ यहाँ? सर हमें फायर शो हुआ और हमें ये बता भी गया था कि फायर लगी हुई है आईसीयू सेकंड फ्लोर सेमी आईसीयू में। तो हमने आके यहाँ पे रिकवर भी किया, एमसी वगैरह कट के। हम इलेक्ट्रिशियन से, मैं एज ए सुपरवाइजर हूँ इधर। तो फिर यहाँ पर जो आप लोग आए तो क्या मरीजों की क्या स्थिति थी? मरीज पेशेंट सारे बाहर निकाल लिए थे ऑलरेडी, पेशेंट एक्स्ट्रा हुई नहीं थी। पेशेंट सारे बाहर निकाल लिए थे, कैजुअलिटी कोई नहीं हुई थी। आप क्या नाम है आपका? राजेश जहांगीर सर, मेरा नाइट सुपरवाइजर एसएसबी। अच्छा, नाइट सुपरवाइजर एसएसबी। आप यहाँ आए तो क्या स्थिति थी? मैं सर वो मेरे पास फोन गया, मेरे नीचे कर्मचारी से, मैं राउंड पे था तो उधर पछली तरफ आग लगी हुई थी। जैसे मैं आया नीचे तुरंत मैंने एसएसबी के फायर फाइटिंग चालू करवाए और उसको बुझाना शुरू कर दिया और पेशेंटों को निकलवाना शुरू कर दिया। और अंदर से छह पेशेंटों को हम बाहर निकाले। अंदर से सबसे पहले वेदवीर जी घुसे, फिर मैं घुसा अंदर। बहुत वो जो धुआं हमारे अंदर जा रहा था, फिर भी हम अंदर घुस के उनको निकाले बाहर। पेशेंट उतर के पेशेंट 7 वार्ड नीचे भग रहे थे। उनने बोला कि ऊपर आईसीयू में आग लग गई। तो मैंने तुरंत हमारे साहब को बताया, इंचार्ज साहब को, यहाँ साहब आग लगी। इंचार्ज साहब हमारे यहाँ इलाके में थाने पे थे, वहां से भग के आए। स्टाफ आया सारा, ललित वेदवीर ये सब आके फिर ऊपर चढ़े, पेशेंटों को निकालने का प्रयास किया इधर उधर, जहाँ तक और भी 6 आदमी ऊपर आए। क्या स्थिति थी? सब अनकॉन्शियस थे उस समय, तो धुआं हो रहे थे। हम तो आईसीयू में सबको शिफ्ट करा दिया हमने। आप पहुंचे तो यहाँ पर धुआं पूरा भरा? बहुत धुआं था, सब कुछ जल चुका था, काफी अंधेरा था और ड्रैगन लाइट लेके और सबका दम घुट रहा था। उनको सारा सबने हाथ में उठा के बॉडियों को नीचे ला के शिफ्ट करवाया। मरीज भी गंभीर स्थिति में हो गए होंगे? गंभीर है, अभी उनका इलाज चल रहा है। जिस तरह से आग लगी है, इतनी भयंकर आग है आईसीयू में। बिल्कुल बहुत दुखद घटना है
पहले तो देखिए जो 6 पेशेंट और उनके साथ मेडिकल का स्टाफ था जिनको अंदर से निकाला गया वो जल्दी स्वस्थ हो, ये प्रार्थना करता हूं। और जिस प्रकार की घटना घटी है उसकी पुनरावृत्ति न हो उसके लिए हम लोग और बंदोबस्तों को देखेंगे ढंग से। बाकी जो पीड़ा है पेशेंटों को और जिस प्रकार से घटना घटी ये बहुत दुखद है, पीड़ा है और ऐसी समय में हम सबको मिलकर मदद करनी चाहिए। मैं धन्यवाद देता हूँ मेडिकल स्टाफ को और हमारे पुलिस प्रशासन को। मैं लाइव देख रहा था, भीलवाड़ा था, गाड़ी से जब मार रहा था तो ये देख रहा था कि ये लोग उस धुआं में दिख नहीं रहा है, दम घुट रहा है, ये लोग कूद के अंदर जाकर अभी भी अब अंदर खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। विधायक बाल मुकुंदाचार्य जी, इतने बड़े राजस्थान के सबसे बड़े अस्पताल में इस तरह का हादसा बड़ा सवाल उठाता है। देखिए ये तो जांच के बाद में सामने आएगा क्या कारण रहे, क्या कारण से दुर्घटना घटी और वो जांच से ही पता चल पाएगा। इसमें ना आप अभी कुछ कह सकते हैं ना मैं कहने की स्थिति में हूँ। अभी तो उस स्थिति को देखकर मैं खुद बड़ा द्रवित हूं। 6 मरीज इसमें, लगभग 6 मरीज उस आईसीयू पे उस वार्ड में थे जहां घटना घटी, उनको सुरक्षित निकाल दिया गया है। क्या स्थिति है उनकी? वो ठीक है अभी, वो ठीक है अभी। अब आगे ट्रीटमेंट चलेगा और कुछ हमारे मेडिकल के भी स्टाफ था वो भी उसमें दम घुटा तो उनको भी निकाला गया है, वो भी अब सुरक्षित है।